हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी का चैप्टर त्रिभुज। त्रिभुज ज्योमेट्री ज्यामिति से आता है। ठीक है, त्रिभुज कहते किसे हैं? परिभाषा। पहले त्रिभुज का परिभाषा जानना है हम लोग को। त्रिभुज है क्या चीज? तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा ले लीजिए और तीनों भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र घिर गया, एक त्रिभुज बना जिसका नाम है ABC। त्रिभुज में होता क्या क्या है? एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। तीन शीर्ष A, B और C। तीन कोण होते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। तीन भुजा होती है, तीन भुजा AB, BC और AC। तीन भुजा से जो घिरा हुआ क्षेत्र रहेगा बंद आकृति को, तीन भुजाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। पैक होना चाहिए, खुला नहीं। ठीक है, तो एक त्रिभुज में तीन शीर्ष A, B और C, तीन कोण A, B और कोण C, तीन भुजा होता है AB, BC और AC। त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज को कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। तो अभी हम लोग भुजा के आधार पर पढ़ेंगे। भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। पहला, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समबाहु त्रिभुज, यहां देखिए, समबाहु, सम मतलब हो गया बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो सम प्लस बाहु, सम मीन्स बराबर और बाहु मतलब होता है भुजा। तो एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है, तो बराबर और भुजा, तो जिस त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में एक त्रिभुज है ABC, तो यहाँ पे तीनों भुजा बराबर AB बराबर BC बराबर AC। और जब तीनों भुजाएं बराबर होती है तो तीनों कोण भी बराबर होता है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। और जब तीनों कोण बराबर हो तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। पहला समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। समबाहु त्रिभुज मतलब जिस त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों कोण बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। दूसरा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि, सम मतलब हो गया बराबर और द्वि मतलब हो गया दो और बाहु मतलब हो गया भुजा। सम मतलब बराबर, द्वि मीन्स दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब बराबर दो भुजा।
तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज, ये सांकेतिक चिन्ह है त्रिभुज का, यहाँ भी हमने दिया था, तो इसका मतलब समझना है आप लोगों को कि त्रिभुज पढ़ेंगे इसको। तो जिस त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो से समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं, एक त्रिभुज बनाए हम लोग ए बी सी, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, मीन्स ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, समबाहु त्रिभुज हो गया। तीसरा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, तो नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। विषम, विषम मतलब कोई सम नहीं, मतलब कोई बराबर नहीं। तो जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, सिंपल। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा, या फिर जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं हो, ए बी सी, ये कोई भी बराबर नहीं, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। ये हमने भुजा के आधार पर डिवाइड किया। अब त्रिभुज को उसके कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मतलब हो गया जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा। जिस त्रिभुज के तीनों कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, लेकिन प्रत्येक कोण जो होगा, तीनों कोण, वो क्या होगा, 90 से कम होना चाहिए। एग्जाम्पल पर मान लेते हैं ये 30 डिग्री और ये है 70 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। अब देखिए ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम और ये भी 90 से कम, तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, जिसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें हो जाएगा जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री के बराबर, एक कोण 90 डिग्री के बराबर, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये कोण, तो ये कोण क्या है, 90 डिग्री का मान, जिसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसे कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। जैसे देख लीजिए आप,
कोण का मान 120 डिग्री है तो ये हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। ये न्यून कोण रहेगा, ये न्यून कोण रहेगा, लेकिन ये तो एक कोण बोले जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक, तो एक हो गया समकोण हो गया, 90 डिग्री बराबर एक कोण होना चाहिए। न्यून कोण त्रिभुज रहेगा जिसमें तीनों कोण न्यून कोण हो। तो ये था त्रिभुज का। इसके बाद त्रिभुज, ज्योमेट्री में त्रिभुज बहुत चीज पढ़ना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अभी पढ़े हम लोग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है क्लास 8 के बच्चों के लिए। अभी जैक बोर्ड जो लेगी एग्जाम उसमें इसको क्वेश्चन आ सकता है 100% कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता